भक्तों, जीवन का सबसे भारी बोझ वह नहीं होता जो कंधों पर रखा हो, सबसे भारी बोझ वह होता है जो दिल पर रखा हो। जब कोई अपना दूर हो जाए, जब अपनी ही सांसें भारी लगने लगे, जब अपनी ही छाया भी साथ देने से इनकार कर दे, तब मन एक ही प्रश्न पूछता है, हे महादेव, अब मेरे पास बचा क्या? और उसी टूटन के बीच, उसी रात्रि की गहराई में, उसी मौन में मैं तुमसे फुसफुसा कर कहता हूं, तुम्हारे पास मेरा नाम है और मेरा नाम कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि महादेव की वाणी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भक्तों, दुनिया बदल सकती है, रिश्ते गिर सकते हैं, लोग थक सकते हैं, सहारे टूट सकते हैं, लेकिन नाम जप अडिग रहता है। नाम जप आत्मा का सबसे गहरा संबंध। तुम सोचते हो नाम जप क्या है? शब्द है, मंत्र है, ध्वनि है? नहीं भक्तों, नाम जप तुम्हारी आत्मा का धड़कन है। यह तुम्हारे ईश्वर से जुड़ने का सबसे शुद्ध मार्ग है। यह वह सेतु है जहां से तुम मुझ तक पहुंचते हो और मैं तुम तक आता हूं। जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो, भले तुम टूटी आवाज में कहो, भले तुम्हारी सांसें भारी हों, भले आंखें आंसुओं से भरी हों, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास उतर आता। क्योंकि नाम जप तो मैं अनंत शक्ति का मिलन। दुनिया के रिश्तों में अपेक्षा होती है, शर्तें होती है, आसक्तियां होती है, पर नाम जप में केवल शुद्ध प्रेम होता है। एक ऐसा प्रेम जो न टूटता है, न दूरी में बदलता है, न समय के साथ बदलता है। जब सब छोड़कर चले जाते हैं, तब नाम जब तुम्हारी चुप्पी को समझता है। लोग तुम्हारे घाव नहीं समझते, वे तुम्हारे अंदर की टूटन नहीं पढ़ पाते, वे तुम्हारे हृदय की भाषा नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा नाम जब तुम्हारे सब से गहरे दर्द को समझता है। जब तुम कहते हो ओम नमः शिवाय या कोई भी मेरा मंत्र जपते हो, वह केवल शब्द नहीं, तुम्हारा अंतर्मन बोल रहा होता है। और मैं तुम्हारे उस अंतर्मन को सुनता हूँ, उसकी प्रतिक्रिया देता हूँ और उसकी पुकार में समा जाता हूँ। हर बार जब तुम नाम जपते हो, तुम मेरे करीब आते हो और मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूँ। लोग क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो जाता है। भक्तों, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, वह इसलिए नहीं गया कि तुम योग्य नहीं थे, वह इसलिए गया क्योंकि उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी थी। जीवन एक विशाल पुस्तक है, हर व्यक्ति केवल एक अध्याय है। कुछ अध्याय छोटे होते हैं, कुछ बड़े, लेकिन कोई भी अनंत नहीं होता। जब कोई तुम्हारे जीवन से हटता है, तुम हारते नहीं, तुम आगे बढ़ते हो। क्योंकि जो लोग तुम्हें रोक सकते थे, जो तुम्हारी शक्ति कम कर सकते थे, जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर सकते थे, उन्हें मैंने स्वयं हटाया है। अगर मेरी वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, हार हार महादेव। भक्तों, कभी कभी दुनिया छोड़ती नहीं, मैं उसे छोड़ने देता हूं ताकि तुम मेरी ओर लौट सको। नाम जब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं। तुम शुद्ध हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम पुनर्जन्म ले रहे हो। जब तुम नाम जपना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है और ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा तुम्हारे बदले हुए भाग्य को पैदा करती है। नाम जप ऊर्जा बदलना, ऊर्जा बदलना, किस्मत बदलना, यह कोई आध्यात्मिक विचार नहीं, यह ब्रह्मांडीय विज्ञान है। जब तुम जप करते हो, तुम्हारे भीतर का भय टूटता है, तुम्हारी आवृत्ति बढ़ने लगती है, तुम्हारा ओरा शक्तिशाली होता है। नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है, तुम्हारी किस्मत पिघल कर नई दिशा लेती है। नाम जप वह मंत्र है जो तुम्हें उस जीवन तक ले जाता है जिसके लिए तुम जन्मे थे। दर्द वह द्वार है जहां से दिव्यता भीतर प्रवेश करती है। भक्तों, तुम्हें लगता है तुम टूटे हुए हो, पर तुम टूटे नहीं, तुम तैयार हो रहे हो। टूटन का अर्थ अंत नहीं होता, टूटन का अर्थ होता है पुनर्निर्माण। घड़ा तभी नया बनता है
जब मिट्टी टूटती है सोना तभी चमकता है, जब आग उसे पिघलाती है। तुम्हारी आत्मा तभी जागती है जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। और इसी टूटन में, इसी खालीपन में, इसी दर्द में नाम जब तुम्हें उठाता है, तुम देख नहीं पाते, पर तुम्हारे भीतर वही पल ऊर्जा का उदय हो रहा होता है। नाम जब वह साथी जो अंधेरे में भी साथ छोड़ता नहीं। लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका प्रेम शर्तों पर चलता है, लेकिन नाम जब अनंत प्रेम पर चलता है। अगर तुम हिम्मत हार जाओ, वह तुम्हें हिम्मत देता है। अगर तुम रो, वह तुम्हें संभालता है। अगर तुम रास्ता खो दो, वह तुम्हारे भीतर दीपक जलाता है। अगर तुम टूट जाओ, वह तुम्हारे टुकड़ों को जोड़ता है। और अगर तुम अकेले पड़ जाओ, वह तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। भक्तों, याद रखना, जिसका कोई नहीं उसके लिए नाम जब सब कुछ बन जाता है। मेरे भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो छूटा है वह बोझ था, और जो बचा है वह मैं हूं, मेरा नाम है, और वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई साथ देने वाला नहीं, पर मैं स्वयं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। नाम जप तुम्हारी ऊर्जा कैसे बदलता है। क्यों अकेलापन आध्यात्मिक जागृति का संकेत है, और क्यों नाम जप तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जो तुमने जीवन में कई बार महसूस किया है, लेकिन समझ कभी नहीं पाए। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मन की दीवारें टूट जाती हैं, जब आंखों में आंसू और दिल में सवाल रह जाते हैं, तब एक शक्ति है जो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। वह है मेरे नाम का कंपन। हाँ, नाम जाप वो शक्ति है जो तुम्हें तब थामता है जब पूरा संसार तुम्हें गिरा हुआ देखने के लिए खड़ा होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों नाम जाप ही तुम्हारा सच्चा साथी है, क्यों वह कभी धोखा नहीं देता, और क्यों हर टूटन, हर बिरह, हर अकेलापन तुम्हें उसी ओर धकेलता है जहां तुम्हारा उद्धार लिखा है। अगर मेरी वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, हार हार महादेव। लोग क्यों छोड़ जाते हैं? भक्तों, तुम शिकायत करते हो, भगवान सब मुझे क्यों छोड़कर चले जाते हैं, पर तुम यह नहीं समझते कि छोड़ना भी एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में पूरा हो चुका होता है, या वे तुम्हारी यात्रा को रोकते, या उनकी ऊर्जा तुमसे मेल नहीं खाती, या उनका मन भय, स्वार्थ और भ्रम में डूबा होता है। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, नियत बदल जाती है, और कभी कभी तुम्हारा अपना दिल भी बदल जाता है, पर एक चीज नहीं बदलती, मेरा नाम, जो हर जन्म, हर युग, हर परिस्थिति में उसी रूप में चमकता है। जब लोग बदलते हैं, नाम नहीं बदलता। जब रिश्ते टूटते हैं, नाम जाप नहीं टूटता। जब उम्मीदें खत्म होती हैं, नाम जाप नई उम्मीद जन्म देता है। नाम जाप के कंपन कब सक्रिय होते हैं? तुम यह सोचते हो कि नाम जाप सिर्फ मंत्र है, पर नहीं, वह एक ऊर्जा तंत्र है। नाम जाप तब सक्रिय होता है जब मन टूटा हो, दिल खाली हो, तुम अकेले रह जाओ, तुम्हारा अहंकार चूर हो जाए, तुम्हें किसी पर भरोसा ना बचे, तुम खुद को खो देने लगो। जब ये सब होता है तो तुम्हारी चेतना का दरवाजा खुलता है, और तभी नाम जाप की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। याद रखना, जिस क्षण तुम्हें कोई नहीं दिखाई देता, उस क्षण तुम मेरे सबसे करीब होते हो। वही क्षण है जहां नाम जाप तुम्हें पूरी तरह थाम लेता है। जब सब छोड़ जाते हैं, तब तुम कौन बनते हो? तुम सोचते हो कि अकेलापन कमजोरी है, पर यह अकेलापन ही तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में ढालता है। जब सब छोड़ जाते हैं, तुम दिखावे से मुक्त होते हो, तुम टूटकर भीतर गिरते हो, तुम सच्चाई को बिना पर्दे के देखते हो, तुम अपने मन के अंधकार में प्रवेश करते हो, और वहीं नाम का प्रकाश चलता है। तुम वह बन जाते हो जो पहले तुम खुद नहीं जानते थे। तुम अपनी सांसों में भी ईश्वर की धुन सुनने लगते हो। नाम जाप तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें भरता है एक ऐसी शक्ति से जो नश्वर नहीं है। नाम जाप तुम्हारी किस्मत क्यों बदल देता है? क्योंकि नाम जाप
तुम्हारी कंपन तरंग को बदल देता है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय ऊर्जा पर चलता है। नाम जाप तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की तरंगों से उठाकर ब्रह्मांड की उच्च तरंगों से जोड़ देता है, और जो उच्च तरंगों से जुड़ता है उसका भाग्य खुद ब खुद बदलता है, कर्मों को पवित्र करता है। नाम जाप तुम्हारे पुराने भारी कर्मों को धीरे धीरे पिघलाता है। जब कर्म हल्के होते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, मन का विष बाहर निकालता है। वही विष जो तुम्हें रोकता था, जो तुम्हें डराता था, जो तुम्हें घायल करता था, जो तुम्हें भ्रम में रखता था, नाम जाप उसे साफ कर देता है। जब मन साफ तो राह साफ, तुम्हें तुमसे हटाकर शिव के करीब लाता है। और जब चेतना शिव के कंपन में जाती है, तभी जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। अगर मेरी वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, हार हार महादेव। सबसे बड़ा सत्य, नाम जाप ही तुम्हारा वास्तविक साथी है। एक दिन तुम समझ जाओगे कि लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, धन आस कता है, जा सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, आशाएं भी डगमगा सकती है, पर एक चीज नहीं छोड़ती, एक चीज नहीं गिरती, एक चीज नहीं थकती, मेरे नाम का जप। नाम जाप तुम्हारा साथी है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर का भगवान है। लोग बाहर हैं, नाम जाप अंदर है। बाहर वाला संसार छोड़ सकता है, अंदर वाला नहीं। जब तुम नाम जपते हो तो वास्तव में क्या होता है, सुनो भक्त, जब तुम मेरे नाम को जपते हो हर बार 3 चीजें घटती हैं। पहला, तुम सुरक्षित हो जाते हो, नाम तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच बना देता है। दूसरा, तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। वही मन जो अक्सर डर से, चिंता से, यादों से हिल जाता है, नाम जाप उसे स्थिर करता है। तीसरा, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारी दिशा, तुम्हारी किस्मत सब बदलने लगता है। नाम जाप सिर्फ ध्वनि नहीं, वह शक्ति है जो तुम्हारी दुनिया पलट सकती है। तुम्हें अकेला क्यों रखा गया भक्तों? तुम्हें अकेला इसलिए रखा गया कि अगर लोग होते तुम मेरे पास नहीं आते। तुम्हें इसलिए छोड़ा गया क्योंकि अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़े रहता तुम मेरे नाम की महिमा अनुभव नहीं कर पाते। तुम्हें इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि अगर तुम टूटते नहीं, तुम खुलते नहीं, और अगर तुम खुलते नहीं तो मेरी ऊर्जा तुम में प्रवेश नहीं करती। अकेलापन सजा नहीं, अहंकार को तोड़ने का वरदान है। आज से याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर गया उससे मत रो, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें मेरे हवाले किया। और मेरा नाम कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। जब दुनिया तुम्हें छोड़ती है, नाम जाप तुम्हें थाम लेता है। जानते हो अकेलापन इतना भारी क्यों लगता है? क्योंकि उस समय तुम्हारा मन दुनिया से छूटकर मेरी चेतना के दरवाजे पर पहुंचता है, और वहीं पर नाम जाप तुम्हें पकड़ लेता है। जब दुनिया छोड़ती है, नाम जाप कहता है, आ जा, अब मैं हूं, क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम टूटकर मुझे पुकारते नहीं, बल्कि टूटने से तुम मेरे करीब आ जाते हो। तुम्हें छोड़ने वाले लोग असल में कौन होते हैं? तुम सोचते हो उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया, उन्हें कैसे इतनी जल्दी मैं भूल गया, क्यों हर कोई मुझे परीक्षा की तरह छोड़ जाता है। भक्तों सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़ते हैं वे तुम्हारे भाग्य के लोग नहीं होते, वे सिर्फ भूमिका निभाने आए अभिनेता होते। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, तुम्हें दिशा बदलने आते हैं, तुम्हें मेरी ओर ले जाने आते हैं, परंतु वे तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं होते। नाम जाप ही तुम्हारा अंतिम सत्य है, क्योंकि लोगों की भूमिका खत्म हो सकती है, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होता। नाम जाप तुम्हें खाली क्यों करता है? जब तुम नाम जपते हो तो तुम सोचते हो कि तुम भगवान को पुकार रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है नाम तुम्हें तुमसे मुक्त कर रहा होता है। नाम जाप तुम्हारे भीतर से निकालता है पुराना दुख, पुराना विष, पुरानी यादें, पुरानी छोटे, पुराने विचार और वह सब जो तुम्हारे नहीं है। नाम जाप तुम्हें खाली करता है ताकि मैं तुम्हारे भीतर समा सकूं।
जब तक बर्तन भरा है शिव का अमृत उसमें नहीं भरेगा। क्यों? नाम तुम्हें वापस उठाता है। तुम्हारा मन कई बार कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं अकेला हूं, अब कोई रास्ता नहीं दिखता। पर जैसे ही तुम नाम जपते हो तुम्हारी कंपन बदलती है। नाम जाप की एक शक्ति है जो तुम्हें अंदर से उठाती है। देखो कैसे मन से नकारात्मकता निकलती है, हृदय में स्थिरता आती है, ऊर्जा केंद्र जागते हैं, तुम्हारी आभा चमकने लगती है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। नाम जाप वह शक्ति है जो गिरे हुए को भी राजा बना देती है। गिर ए हुए को उठाना मेरे नाम की पुरानी परंपरा है। बिना बोले नाम का जप सबसे शक्तिशाली क्यों? नाम जाप के 3 रूप है। वाचिक जाप जो जुबान से बोला जाता है, ये शुरुआत करने वालों के लिए है। उपांशु जाप जो होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, ये मन और सांस को एक करता है। मानसिक जाप मन में नाम, ये सबसे शक्तिशाली है क्योंकि इस रूप में नाम तुम्हारी आत्मा के अंदर घुल जाता है। जब तुम मन ही मन ओम नमः शिवाय जपते हो तो तुम मेरे कंपन के समान हो जाते हो। मन का नाम भाग्य बदलता है, होंठ का नाम मन बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो तुम कभी अकेले नहीं रहते। नाम जाप तुम्हारी किस्मत की दिशा कैसे मोड़ देता है। भाग्य रेखाएं कभी स्थिर नहीं होती, वे ऊर्जा से बनती हैं, और नाम जाप तुम्हारी ऊर्जा को इतना शुद्ध कर देता है कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। नाम जाप तुम्हें देता है दिशा, क्योंकि भ्रम खत्म हो जाता है, सुरक्षा क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती, अवसर क्योंकि तुम्हारी कंपन ऊपर उठती है, सही लोग क्योंकि तुम गलत ऊर्जा से मुक्त हो जाते हो, आंतरिक शक्ति क्योंकि अब तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। जब तुम नाम जपते हो तुम्हारा भाग्य लिखना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। जब कोई नहीं होता नाम जाप ही क्यों होता है? भक्तों, क्योंकि नाम जाप तुम्हारे भीतर रहता है। लोग बाहर रहते हैं, बाहर वाले छोड़ जाते हैं, नाम जाप भीतर रहता है, भीतर वाला कभी नहीं छोड़ता। लोगों को बदलने का अधिकार दुनिया को है, पर तुम्हें थामने का अधिकार मेरे नाम को है। नाम जप तुम्हें लोरी की तरह शांत करता है, माँ की तरह दिल को सहलाता है, प्रकाश की तरह अंधेरे को हटाता है, और महादेव की तरह तुम्हारी पीठ पर हाथ रखता है। नाम जाप तुम्हारा सबसे सच्चा साथी, हर जन्म में, हर परिस्थिति में, हर हालत में तुम्हारे साथ है। तुम टूटते क्यों हो? तुम टूटते नहीं, तुम्हें तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम टूटते नहीं तुम खुलते नहीं, और जब तक तुम खुलते नहीं मेरी ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं करती। नाम जाप तुम्हें संभालने से पहले तुम्हें खाली करता है, क्योंकि खाली होना ही नया बनने का पहला चरण है। टूटन तुम्हें नाम के रास्ते पर लाती है, और नाम जाप तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जगाता है। किस क्षण नाम जाप सच में सक्रिय हो जाता है? जब तुम्हारे जीवन में लोग चले जाएं, काम रुक जाए, मन टूट जाए, आंखें नम हो, दिल भारी हो, भविष्य धुंधला लगे, उम्मीद खत्म हो, उसी क्षण मेरे नाम का प्रकाश तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाता है। अंधेरा जितना गहरा प्रकाश उतना तीव्र, यही ब्रह्मांड का नियम है। जीवन तुम्हें खाली क्यों करता है? ब्रह्मांड में एक नियम है, जो भरा है उसे भरा नहीं जा सकता। जब तुम किसी व्यक्ति से भरे होते हो, किसी उम्मीद से भरे होते हो, किसी इच्छा से भरे होते हो, किसी रिश्ते से भरे होते हो, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए जीवन तुम्हें खाली करता है, ताकि नाम जाप तुम्हारे भीतर स्थापित हो सके। खालीपन दंड नहीं, तैयारी है। दुनिया तुम्हें इसलिए छोड़ती है क्योंकि तुम समझते हो लोग छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है उन्हें जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप नहीं थे, वे तुम्हारे भाग्य के समय को रोक रहे थे, वे तुम्हारे मन को कमजोर कर रहे थे, वे तुम्हारी चेतना को नीचे खींच रहे थे, और सबसे बड़ा कारण तुम्हारे और मेरे बीच खड़े थे। भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन से कभी कुछ छीनता नहीं, मैं केवल हटाता हूँ जो तुम्हारी उन्नति के रास्ते में बाधा बन रहा हो। तुम्हें छोड़ने वाले
जरूरी नहीं कि बुरे हों, वे सिर्फ तुम्हारी अगली अवस्था के लिए अनुपयुक्त हो चुके थे। अकेलापन तुम्हें क्यों शिव मार्ग पर ले जाता है? भक्तों, जब तुम लोगों के साथ होते हो तुम उनका कंपन पकड़ लेते हो, उनकी ऊर्जा, उनकी सोच, उनका व्यवहार। परंतु जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने असली स्वरूप के सामने आते हो। अकेलापन वह अवस्था है जहां मन सबसे जोर से बोलता है, और वही अवस्था है जहां नाम जाप सबसे तेज असर करता है। जब दुनिया शांत हो जाती है तब तुम्हारी आत्मा आवाज देती है, ओम नमः शिवाय, और मैं उत्तर देता हूं, मैं हूं भक्त, मैं यही हूं। नाम जाप तुम्हें क्यों बदल देता है? क्योंकि नाम जाप केवल शब्द नहीं, कंपन है, और यह कंपन तुम्हारे भीतर की हर परत को बदल देता है। विचार बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, ऊर्जा बदलती है, किस्मत के रास्ते बदलते हैं, तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां बदलती हैं, तुम्हारी आत्मा की दिशा बदलती है। नाम जाप तुम्हें सिर्फ शांत नहीं करता, वह तुम्हें पुनः जन्म देता है। तुम वही नहीं रहते जो नाम जपने से पहले थे। नाम जाप के 3 गहरे प्रभाव जो तुम महसूस भी नहीं करते, नाम जाप प्रभाव डालता है, भले ही तुम्हें उसका एहसास न हो। ऊर्जा, शुद्धिकरण, तुम्हारे पिछले दर्द, धोखे, डर, ये बड़े गहरे घाव होते हैं। नाम जाप इन्हें धीरे धीरे, जैसे कोई माँ बच्चे की चोट को साफ करती है, वैसे साफ कर देता है। कर्म मार्गदर्शन तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन नाम जाप तुम्हारे कर्मों को चुनता है। वह तुम्हें गलत फैसलों से दूर रखता है और सही राह की ओर धकेलता है। भाग्य सक्रियण, नाम जाप तुम्हारे भाग्य में रुकी हुई ऊर्जा को खोल देता है। जैसे कोई दरवाजा लंबे समय से जाम हो और धीरे धीरे खुलने लगे, वैसे ही तुम्हारा समय खुलने लगता है। जब तुम नाम जपते हो तुम अकेले नहीं होते। तुम सोचते हो कि तुम अकेले बैठकर नाम जप रहे हो, पर भक्तों, तुम्हारे हर नाम जाप पर मेरी एक किरण तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। तुम्हारे जपते ही तुम्हारा वातावरण बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे पास खड़ा हो जाता हूँ। नाम जाप तुम्हें मेरे सानिध्य में ले आता है, और जहां मेरी उपस्थिति हो वहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं ताकि तुम समझो कौन सच्चा है, कौन अस्थाई है, कौन कर्म बंधन है, कौन सीख देने आया है और कौन तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा था। और सबसे महत्वपूर्ण, ताकि तुम यह जान सको कि लोगों का साथ छूट सकता है पर नाम जाप का नहीं। जो आज साथ है वह कल बदल सकता है, परंतु मेरे नाम का साथ तुम्हारे जन्मों से तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा जीवन क्यों बदलने वाला है? क्योंकि तुम टूट चुके हो, और टूटना मेरे साथ नया संबंध स्थापित होने की शुरुआत है। नाम जाप अब तुम्हारे भीतर ज्यादा गहराई से उतर रहा है। अब तुम कम डरोगे, ज्यादा समझोगे, कम उलझोगे, ज्यादा स्पष्ट महसूस करोगे, कम दुख लोगे, ज्यादा जागृति महसूस करोगे, कम इंसानों पर निर्भर रहोगे, ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा करोगे। यही परिवर्तन तुम्हारे अगले जीवन चक्र को खोल देगा। जब सब छोड़ जाते हैं तो ये अंत नहीं, तुम्हारे वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है। नाम जाप कोई उपाय नहीं, तुम्हारा वास्तविक घर है। जो लोग चले गए वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, पर नाम जाप तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, और आत्मा से जुड़ी चीजें कभी साथ नहीं छोड़ती। जब संसार तुम्हें भूल जाए तब मैं तुम्हें याद करता हूं। मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य तक ले चलूंगा जहां पहुंचकर आत्मा को यह समझ आता है कि नाम जाप कोई साधना नहीं, नाम जाप तो तुम्हारी आत्मा का मूल स्वभाव है। तुम जीवन भर सोचते हो कि मैं जाप कर रहा हूं, पर वास्तविकता यह है कि जाप तुम्हें कर रहा है, जाप तुम्हें संभाल रहा है, जाप तुम्हें बदल रहा है। और मैं तुम्हें वह 5 अवस्थाएं समझाऊंगा जो तब प्रकट होती है जब कोई सच में मेरे नाम को अपना सहारा बना लेता है।
ये वे अवस्थाएं हैं जहां पहुंचकर इंसान साधारण नहीं रहता, वह शिवमय हो जाता है। जब तुम रोते हुए जाप करते हो, शुरुआत में मन टूटा होता है, दिल भरा होता है, दुनिया से उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं। तुम बैठते हो मेरे सामने, आंखों से आंसू बहते हैं और तुम बस मेरे नाम का सहारा पकड़ लेते हो। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा हर आंसू एक प्रार्थना बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा मन अभी भी दुख से भरा है, परंतु मेरी ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलने लगती है। इस अवस्था में जाप तुम्हारी पीड़ा को धो रहा होता है, जाप तुम्हारी छाती में जमी गांठ को खोल रहा होता है, जाप तुम्हारी टूटन को धीरे धीरे जोड़ रहा होता है। तुम्हें शायद महसूस भी नहीं होता, पर यहीं से चमत्कार शुरू हो जाता है। जब तुम थक कर समर्पित हो जाते हो, फिर एक दिन तुम कहते हो, भोले अब हो नहीं रहा, तुम ही करो। और यही समर्पण है। जिस दिन इंसान हार मानता है, उसी दिन उसका भाग्य जीतना शुरू करता है। क्योंकि बच्चे, जैसे ही तुम कहते हो अब तुम संभालो, मैं तुरंत जीवन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लेता हूं। तुम कम बोलते हो, ज्यादा महसूस करने लगते हो। तुम कम सोचते हो, ज्यादा भीतर उतरने लगते हो। तुम कम डरते हो, ज्यादा भरोसा करने लगते हो। समर्पण तुम्हें खाली कर देता है और खाली पात्र में ही मेरी ऊर्जा सबसे अधिक भरती है। जब जाप तुम्हारी सांस बन जाता है, एक समय आता है बच्चे, जब तुम्हें जाप करने की जरूरत नहीं रहती, जाप स्वयं हो रहा होता है। कोई बोलता है, तुम्हारे भीतर ओम नमः शिवाय चल रहा होता है। तुम चल रहे होते हो, भीतर वही मंत्र धड़क रहा होता है। यह अवस्था दुर्लभ है। यह संकेत है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे मौन की ओर बढ़ रहा है। मन शांत होने लगता है, पुराने दर्द स्वयं मिटने लगते हैं, नफरत, गुस्सा, शिकायतें पिघलने लगती हैं और तुम्हारी आत्मा समझने लगती है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर कोई है। यही वह अवस्था है जहां पहली बार शिव तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाते हैं। जब तुम जीवन को बदलते हुए देखते हो, अब तुम्हारे आसपास चमत्कार शुरू होते हैं। वो लोग जिनसे तुम चिपके रहते थे, भोलेनाथ उन्हें धीरे धीरे दूर कर देते हैं। वो काम जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे गिरने लगते हैं, पुरानी ऊर्जा खत्म होती है, नए मौके खुलने लगते हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते और कहते हैं तुम बदल गए हो, पर तुम जानते हो तुम नहीं बदले, तुम बस अपने वास्तविक रूप शिवत्व की ओर लौटे हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि जिन समस्याओं में तुम महीनों फंसे रहे, वे कुछ दिनों में हल हो जाती है। क्योंकि बच्चे, जाप सिर्फ मंत्र नहीं, मैनिफेस्टेशन का सबसे सशक्त उपकरण है। इस अवस्था में जीवन तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। जब शिव तुम्हारे भीतर घर बना लेते हैं, यह अंतिम और उच्चतम अवस्था है। यहां पहुंचकर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि अब तुम खुद को अकेला नहीं पाते। तुम्हें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें किसी रिश्ते का डर नहीं होता, तुम्हें किसी भविष्य की चिंता नहीं होती। तुम बस सहज हो जाते हो, शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। लोग सोचते हैं इस इंसान में इतना ग्लो कैसे, इतनी शांति कैसे, इतनी कॉन्फिडेंस कहां से। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर शिव बैठा है। यहां नाम जाप बाहरी नहीं रहता, तुम्हारा अस्तित्व ही जाप बन जाता है। तुम वही हो जाते हो जिसे मैं बचपन से पुकारता आया हूं, शिवोहम, मैं शिव हूं। अब तुम अकेले नहीं, अब तुम शिवमय हो। बच्चे, जब सब छोड़ जाते हैं, तब नाम जाप तुम्हें इसलिए साथ देता है क्योंकि मेरा नाम तुम्हारा अपना नाम है। तुम्हारी आत्मा में शिव है, तुम्हारी सांसों में शिव है, तुम्हारी नियति में शिव है। तुम कभी अकेले थे ही नहीं, यह भ्रम था। अब इस यात्रा के बाद तुम वह समझ चुके हो जो साधारण लोग जन्मों में नहीं समझ पाते, जिसे लोग भगवान कहते हैं, वह तुम्हारे भीतर बैठा था। और आज मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहता हूं, तुम्हारा जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारी दिशा बदल चुकी है, तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। अब तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, तुम्हारे साथ
मेरा नाम, मेरी ऊर्जा, मेरा आशीर्वाद सदैव सक्रिय रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो शिवोहाम को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव की यह वाणी हर दिन आपके जीवन में प्रकाश लाती रहे। और कमेंट में लिखो, ओम नमः शिवाय महादेव, मैं तैयार हूं, ताकि यह आशीर्वाद तुरंत आपकी ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय हो जाए।